ऋतु बहन मेरी छोटी बहन है, किसी दिन मेरी क्लास में आ जा। तूने विधायकों को पता नहीं क्या सिखाती होगी, तू गलत सिखा दे। हमारा अनुभव का ज्ञान ले ले, बड़े भाई ट्यूशन के, कोई फीस नहीं लूंगा उससे ट्यूशन की। क्या परेशानी है आपको, आप बताइए ना। और हंसी टिटोली में राजनीति करना बंद करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे वो कह रहे साहब की जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का। मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका मतलब प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट एक ही दिन आदेश हुआ कपकोट को विकास खंड बनाने का भी, लेकिन वो केंद्र सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिली वो विकास खंड नहीं बन पाया। तो विकास खंड बनाने में केंद्र सरकार का सहमति चाहिए, तहसील और जिला बनाने में केंद्र सरकार की सहमति नहीं चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनाने में केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के बलबूते पर मेडिकल कॉलेज एक जिले में एक नहीं 4 बना सकती है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ऋतु बहन मेरी छोटी बहन है, किसी दिन मेरी क्लास में आ जा। तूने विधायकों को पता नहीं क्या सिखाती होगी, तू गलत सिखा दे। हमारा अनुभव का ज्ञान ले ले, बड़े भाई ट्यूशन के, कोई फीस नहीं लूंगा उससे ट्यूशन की, और न ट्यूशन की फीस लूंगा। घर में आएगी उसको समझाऊंगा भी, संसदीय ज्ञान भी दूंगा, व्यावहारिक ज्ञान भी दूंगा, विभागों का ज्ञान भी दूंगा, और जिससे उस अपने क्षेत्र में कोटदार है, क्योंकि मेरी विधानसभा भी रही है, मेरी पीड़ा है, उसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कोटदार मेडिकल कॉलेज बन जाए, कोटदार जिला बन जाए, ये मैं चाहता हूं। मुझे नहीं चुनाव लड़ना वहां से, लेकिन मेरी सहानुभूति वहां के लोगों के साथ है, क्योंकि वहां लोगों ने मुझे जिताया। देखिए, ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या, आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं।